हमने कई दिन साथियों से मशवरा किया, हमने अपने कश्मीर के जो तमाम साथी स्टेज पे बैठे हैं इनसे मशवरा किया, जम्मू के जो हमारे साथी हैं, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन ऐसा हो रहा है अनंतनाग में, जाके न सिर्फ अनंतनाग के वोटर हैं, न सिर्फ कुलगाम के वोटर हैं, न सिर्फ शुपिया के वोटर हैं, बल्कि पहली बार इसमें उन्होंने रजौरी कोच के भी 7 असेंबली हल्के इसमें जोड़ दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हमने अपनी उम्मीदवार का फैसला करना था तो हमें उम्मीदवार वो चाहिए जो न सिर्फ अनंतनाग के और इस इलाके के 11 असेंबली हल्कों के लोगों की नुमाइंदगी कर सके, लेकिन उसके साथ साथ पहाड़ की दूसरी तरफ जो 7 असेंबली हल्के हैं उन लोगों को भी लगना चाहिए कि हाजरात ये मेंबर पार्लियामेंट हमारा भी है। और जब हमने तमाम अपने साथियों पे नजर लगाई, हम एक ऐसा जंग लड़ रहे हैं, हम एक ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे हालात से आज मुकाबला कर रहे हैं जहां सिर्फ इन ताकतों का मुकाबला हम सियासी ताकत से नहीं कर सकते, हमें इसमें रूहानी ताकत की भी जरूरत थी। और उस रूहानी ताकत के लिए हमें उम्मीदवार एक ही नजर आया, जिसमें एक तरफ तराजू में सियासी ताकत और दूसरे तरफ तराजू में रूहानी ताकत, और वो हमारे मियां अल्ताफ साहब थे। क्योंकि सियासी लड़ाई हम लड़ेंगे, सियासी ताकत तो है, हम में से किसी में सियासी ताकत की कमी नहीं है, लेकिन हम में से एक ही उम्मीदवार है जो ये दावा कर सकती है कि हम में सियासी ताकत भी है और हम में रूहानी ताकत भी है, और वो हमारे मियां अल्ताफ साहब है। जिस तरह मैंने कहा है कि इन मौजूदा हालात में मैं एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूं, जिस तरह हमारे आगा रुहुल्लाह साहब ने कहा कि मौजूदा हालात में वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, इसी तरह मियां साहब भी वो इलेक्शन लड़ने के इसमें नहीं थे, लेकिन हालात को देखते हुए, ये देखते हुए कि हमें आगे जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए इनका मैदान में उतरना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसलिए आज मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पे अब नामजद उम्मीदवार जो है उन्होंने आज कागज भरे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जब वोट डालने 7 तारीख है ना, वो 7 तारीख मई को जब वोट डालने होंगे तो यहाँ के लोग जो है अपनी कीमती वोट से जनाब मियां साहब को नवाजेंगे। अच्छा, वो लोग जो अब ये शोषा खुलेआम नहीं कहेंगे, लेकिन कभी अल्फाजों में कहेंगे कि मियां अल्ताफ साहब गुजर है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मियां अल्ताफ साहब ने 5 इलेक्शन जीते हैं लगातार, सही है, 5 इलेक्शन। 90 से पहले इन्होंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा। अब इनके इलाके में कुल मिला के गुजर वोटर जो है वो 30% है, 30%। अगर मियां अल्ताफ साहब सबको लेके चलने वाले नहीं होते, आपको क्या लगता है ये 5 बार लगातार इलेक्शन जीतते? नामुमकिन होता ना। एक बार जीते, दूसरी बार जीते, उसके बाद जो 70% आबादी है, अगर मियां साहब उनको साथ लेके नहीं चलते, वो 70% आबादी एक साथ आके इनको हराने का काम करते। नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मियां साहब जो है वो सिर्फ एक कौम की नुमाइंदगी नहीं करते, वो सिर्फ एक तबके की नुमाइंदगी नहीं करते, वो सबको साथ लेके चलते हैं, और सबकी नुमाइंदगी करने का यही नतीजा है कि आज इनके खिलाफ कोई एक बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं। जहां हमारे मुखालिफ हमें कमजोर करने पे लग जाते हैं, जहां हमारे मुखालिफ हमारे पैर काटने पे लग जाते हैं, जहां हमारी मुखालिफ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से तहस करने में लग जाते हैं, वहां हम लोग हैं जनाब जो अपनी मुखालिफों को मदद करने के लिए तैयार होते हैं। हालात को देखते हुए क्या इस बात से ये पीडीपी वाले जो आज हमारी मुखालफत कर रहे हैं, क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि एक बार नहीं 4 बार हमने इनको मदद की, 4 बार हमने इनको दोस्ती का हाथ बढ़ाया,
2015 میں جب الیکشن کے نتیجے نکلے تھے، میں تھا جس نے ایک بار نہیں، ایک سے زیادہ اس وقت مرحوم مفتی محمد سید صاحب، اللہ مغفرت کرے انہیں، میں نے ان کو یہ بھیجا کسی کے ذریعے ایک سندیشہ کہ مفتی صاحب مہربانی کر کے جس راستے پہ آپ چلنے جا رہے ہو وہ جموں کشمیر کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا، مت کریے ان بی جے پی والوں کے ساتھ یہ الائنس، ہم بنا کسی شرط کے آپ کو اپنا جو ہے سپورٹ دے دیں گے، آپ کریے 6 سال حکومت بنائیے، ہمیں آپ کا راجیہ سبھا نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی منسٹری نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا MLC نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی چیئرمنی نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے سیکرٹ فنڈ میں سے ایک ڈبل پیسہ نہیں چاہیے، لیکن ان بی جے پی والوں کے ساتھ ہاتھ مت ملاؤ، نہیں مانا انہوں نے۔ جب مفتی صاحب گزر گئے 2016 میں اور جب حکومت بنانے پہ وہ بات چل رہی تھی، اس وقت محبوبہ مفتی جی وہ تھوڑا دیر لگا رہی تھی، اس وقت ان کی حکومت کو تھوڑا خطرہ تھا، اس وقت بھی ہم نے کہا کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے، نہ ہم PDP کو توڑیں گے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے اس وقت بھی محبوبہ مفتی صاحبہ سے کہا، میں نے کہا آپ دوبارہ یہ غلطی مت کریے، بی جے پی کے ساتھ آپ نے ایک رشتہ بنایا، دوسرا مت بنائے، اس کا خمیازہ ہمیں بہت زیادہ بھگتنا ہوگا، نہیں مانی۔ حالات 2016 کے آپ کے سامنے، اس وقت دودھ کی بات ہوئی، ٹافی کی بات ہوئی، بہت ساری اور باتیں ہوئی، لیکن لوگوں کا جو ہے، لوگوں کی ہمدردی کی بات نہیں ہوئی۔ چلیے چھوڑیے اس چیز کو، آ جاتے ہیں ہم 2018 پہ۔ ایک بار پھر 2018 میں جب PDP نے الطاف بخاری صاحب کو سامنے لایا، اس وقت بھی نیشنل کانفرنس نے چٹھی کے ذریعے گورنر صاحب کو کہا کہ ہم PDP کے چیف منسٹر کو بنانے کے حق میں ہیں تاکہ بی جے پی کی سازشوں کو جو ہے ہم ناکامیاب کریں۔ اب دیکھیے نا، مجھے اس ملک میں کوئی ایسی تنظیم دکھائے جس نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، لگاتار 3 بار اپنے مخالفوں کو حکومت دینے کے لیے جو ہے سپورٹ کا جو ہے اعلان کیا۔ آپ کو پورے ملک میں ایسا نہیں دکھے گا، نہیں دکھے گا، کیونکہ ہم اپنی تنظیم کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم جموں کشمیر کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم جموں کشمیر کے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم جموں کشمیر کے حالات کے بارے میں سوچتے ہیں۔